जिनेवा में महामंथन चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में। ये क्या महामंथन है और ये जो बैठक है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है? सुमित जी। देखिए, जब लास्ट बैठक हुई थी तो तब ये हमें बताया गया था 12-13 दिन बाद बैठक होगी। लगभग 9-10 दिन बाद ही हुई है। 13 दिन बाद तो नहीं, 9-10 दिन बाद ही हुई है। पहली बात तो ये है। अब ये जेनेवा की मीटिंग कल परसों में ही इन्होंने तय की है। जब मैंने कल परसों आपके शो पे बताया था भाई अगली मीटिंग अब जेनेवा में होनी है, स्विट्जरलैंड में। अब अगराची यहाँ आ गए। अब जो ईरान की रणनीति, ईरान कहता है कि जी मैं अपने न्यूक्लियर जो मैंने एनरिच यूरेनियम है 440 किलो, उसको लेके मैं बात करने को तैयार हूं। उसको मैं 60% उसको ट्रेड ऑफ करूंगा, 100% भी कर सकता हूं। आप मेरे पे ना सारी सैंक्शन हटा दो और मुझे मेन फ्रेम में लाओ। क्योंकि ईरान की समस्या क्या है पूजा जी, 3 महीने के बाद उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म। ट्रंप ने जो 25% टैरिफ लगा लिया उनके साथ व्यापार करने का, अब कोई उनके साथ व्यापार नहीं कर रहा, पैसा कहीं से नहीं आ रहा। पहली समस्या ये है। अब ये जो अब की बार की मीटिंग है, बेंजामिन नेतन्याहू पहले मिले थे ट्रंप से। उन्होंने कहा देखो भाई साहब ऐसा है कि आप, नेतन्याहू साहब ने कहा ट्रंप साहब ऐसा है कि अगर आपकी रक्षमा रेखा है यूरेनियम, मेरी रक्षमा रेखा बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्योंकि यूरेनियम से अगर बम बनेगा तो दो आपके घर घर में डालेंगे, दो हमारे यहाँ डालेंगे इसराइल में, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो तो कभी भी चला देते हैं, और पिछली बार हमारा काफी नुकसान हुआ। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके क्या आप करना चाहते हैं? ऐसा माना जाता है ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा है कि भाई लेट अस नेगोशिएट। अगर हमारी बात नहीं बनती, अगर कल को आप ईरान पे जाके स्ट्राइक करोगे, हम आपके साथ हैं, हम आपका पूरा समर्थन देंगे। यानी कि ईरान अटैक करेगा, अमेरिका का संरक्षण पूरा मिलेगा। ये बिल्कुल ओपन में अब खबर है, इसमें इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं है। तीसरी बात है कि भाई ये जो जिहादी संगठन है, ये जितने भी 25 आसपास हैं, इनको जो ईरान संरक्षण देता वो आपको बंद करना पड़ेगा। ईरान कहता है कि भाई मिस्टर अमेरिका, देखिए यहाँ एक ईरान की चाल है अमेरिका और इसराइल में दूरियां पैदा करने का। अमेरिका की लक्ष्मण रेखा है यूरेनियम, ईरान की लक्ष्मण रेखा है बैलिस्टिक मिसाइल्स। और दूसरी जो समस्या है ईरान की, इसराइल की, वो है ये जितने भी जिहादी संगठन है आसपास के। अब ईरान जो चाल चल रहा, कह रहा जी ऐसा है, हम मिलते हैं ट्रंप साहब, हम ना पहले यूरेनियम पे बात करते हैं। यूरेनियम पे आप टेबल पे लाओ, यूरेनियम पे बात करो, मामला खत्म कर देते हैं। अब इस मीटिंग में लास्ट मीटिंगों से डिफरेंस क्या है? जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ वगैरह तो जाहिर है। इसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उसके जो हेड है राफेल ग्रोसी। राफेल ग्रोसी वही व्यक्ति है जिन्होंने कुछ दिन पहले बता दिया, जो हमने अपने शो पे भी कवर किया था, इस जो यूरेनियम इनके पास पड़ा जी, इससे 10 से 12 एटम बम बन सकते हैं। पर फर्दों को लेके कोई बात नहीं कर रहा, जहां लास्ट फेज ऑफ एनरिचमेंट होगा उसको लेके कोई बात नहीं कर रहा। अब की बार की मीटिंग में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का राफेल ग्रोसी भी बैठेगा, ईरानी भी बैठेंगे, अमेरिकन भी बैठेंगे, इसराइल नहीं बैठेगा। तो यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वहाँ एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह आती है। वो अगर सवाल ये होंगे कि जी वो 440 यूरेनियम कहाँ रखा है, किलो यूरेनियम कहाँ रखा है, अगर उसको इम्प्योर करना है तो कैसे होगा, कौन करेगा? क्योंकि इन्होंने आईईए को अपनी न्यूक्लियर साइट्स का इंस्पेक्शन करने नहीं दिया। आईईए कह रहा जी अभी वहां क्या परिस्थिति है मुझे नहीं पता। क्या वो यूरेनियम रखा है या उसका यूएफओ बन के गैस बनती है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, या यूरोफ्लोरो ऑक्साइड्स बनते हैं, क्या वो बन चुके हैं? तो एक यूरिक एसिड, एक यूरोफ्लोरो एसिड भी बनता है अगर इसके कंटेमिनेशन में 60% लेवल पर, अगर वाटर के कंटेमिनेशन में है तो यूरोफ्लोरो एसिड भी बन जाता। बहुत ही जबरदस्त रेडियो एक्टिव होता। तो यानी कि वहाँ एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को भी बुला रही है। जो 440 की बातें हो रही, ये किस फॉर्म में है, वहाँ एक्सेसिबल है नहीं है, कौन इसका इंस्पेक्शन करेगा, कैसे होगा? तो ईरान यूरेनियम को लेके तो हल्का हो रहा है, बट बैलिस्टिक मिसाइल और प्रॉक्सीज को लेके कुछ हल्का नहीं हो रहा है। क्योंकि खमेनी को पता है क्लॉक इज टिकिंग, एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं, व्यवस्थाएं बन गई हैं। 3 महीने बाद हमारे पास मतलब ना बिजली का बिल देने के भी पैसे नहीं बचेंगे। तो जो वो चाहता है कि मैं इस पे करूं, और नितिनयाहू चाहता है कि भाई यूरेनियम तो आपका मसला है, बैलिस्टिक मिसाइल्स और प्रॉक्सीज को भी लेके करिए। अब ये एक राजनीतिक समीकरण बन रहा है। इसमें पेंटागन का एक एक्स अधिकारी का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है। उनका कहना है कि भाई मेरा जो मानना है 90% से ज्यादा चांस है अमेरिका ईरान पे अटैक करेगा और ईरान को निपटा देगा, खमेनी के रजीम को। तब तक ये बात नहीं बनेगी। ईरान चाहता है कि मैं यूरेनियम को आगे रखूं, बाकी दो चीजों को टेबल से हटाऊं, सैंक्शन हटवा दूं, पैसे आ जाएंगे मेरे पास, मेरा ब्लॉकेड हट जाएगा, इंशाल्लाह फिर बम बना लेंगे। याद करिए जब ईरान पे सैंक्शंस लास्ट टाइम लगे थे, इन पे $4 बिलियन केवल बचे थे। बरकत हुसैन ओबामा ने जो फर्जी डील की इनके साथ, इनके पास लगभग लगभग $100 बिलियन आ गया। 88 से $98 बिलियन के बीच इनके पास अमाउंट आ गया। और पूजा जी जब पैसा है, इससे कोई मकान नहीं बने, कोई दुकानें या कोई स्कूल कॉलेज नहीं बने, इससे बम और मिसाइल बनाने लगे। तो खमेनी चाहता मेरे पास फिर डोनाल्ड ट्रंप का बेवकूफ बनाओ, फिर पैसे आए, फिर मैं बम बारूद बनाऊं और आपकी बार बड़े वाले बनाऊं।
तो ये देखना है कि अब इस डिस्कशन में क्या होगा, इस नेगोशिएशन में क्या होगा। बट ट्रंप ने नेतन्याहू को जरूर बोल दिया कि अगर हमारी बात नहीं बनेगी, आपको जो एक्शन लेना आप ले लीजिए, अमेरिका आपका साथ देगा। तो मुझे पर्सनल या व्यक्तिगत रूप से कोई बड़ी आशंका नहीं है, कोई बड़ी उम्मीद है नहीं। पर ये कुछ समय जरूर मिलेगा, खेल चलता रहेगा। और अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या कहती है, क्या फर्दों का इंस्पेक्शन होगा, क्या लास्ट स्टेज ऑफ एनरिचमेंट है। मतलब अगर लास्ट स्टेज ऑफ एनरिचमेंट नहीं है तो ईरान तो ये भी कह सकता साहब हम तो कभी न्यूक्लियर बम बना ही नहीं सकते। तो हमारा लास्ट स्टेज जो फर्दों में होना था 60 से 90% वाला, फर्दों तो आपने बर्बाद कर दिया, वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब पता लगेगा कि इसमें क्या हो रहा है। बट ज्यादा उम्मीद और अपेक्षाएं हम ना रखें, ये इसराइल की चाल है। अमेरिका और इसराइल के ईरान की चाल है अमेरिका और इसराइल के बीच में एक डिवीजन पैदा करने की। तेरी प्रायोरिटी ये, इस पे बात करते, बाकियों को किनारे कर।